यीशु मसीह के जिंदा जलाली और बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद का खादम पास्टर शहबाज अब्दुल मनान एक बार फिर आपकी खिदमत में कलाम के साथ हाजिर हूँ और आज हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से एक नए कोर्स का आगाज करने को है और ये एक अहम कोर्स है जो हर इंसान और ख़ास तौर पे ईमानदार की ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है। और ये वो कोर्स है जिसके लिए इब्लीस कभी नहीं चाहेगा कि ईमानदारों की ज़िंदगी के अंदर इस कोर्स की समझ आए और इस तालीम को वो अंडरस्टैंड कर पाए। सो आज हम जो है वो खुदावंद के कलाम में से अपनी गाइडलाइन लेते हुए रूहानी जंग के बारे में सीखना शुरू करेंगे। इससे कबल कि हम इस मज़मून पे आगे बढ़ें, आइए हम एक हवाला देखते हैं। पौलुस रसूल का इफिसियों की कलीसिया के नाम लिखा गया खत, उसका 6वां बाब और उसकी 12वीं आयत। कलाम में लिखा है, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में है। खुदावंद के कलाम का पढ़ा, सुना और समझा जाना हम सब के लिए कसरत की बरकत का बाइस बने। आमीन। मेरे अजीजों, हमें इस बात को कभी नहीं भूलना और ये बात हमेशा हमारी जिंदगियों में, हमारे खानदानों और हमारी नस्लों में हमेशा याद रहे, हमेशा इसकी समझ और इसकी अंडरस्टैंडिंग मौजूद रहे कि हम सब जो इस दुनिया में आए हैं, हम सब एक जंग की हालत में हैं और हम सब जो इस दुनिया के अंदर रूहानी और जिस्मानी जिंदगी बसर कर रहे हैं, हमें कभी नहीं भूलना, हम जितने मर्जी भी सुलह पसंद हो जाएं, हम जितने भी अमन पसंद हो जाएं, हमारे जहनों में ये बात रहनी चाहिए कि हम जंग की हालत में हैं और हमारा मुखालिफ दुश्मन इब्लीस रूहानी हल्के में हमारी साथ हर रोज किसी ना किसी तरह से जंग करने के लिए तैयार है। और अगर एक ईमानदार और अगर एक बिलीवर और एक दुनिया में आने वाला इंसान पूरे तौर पे रूहानी जंग को करने को नहीं सीखता, तो वो सारी उम्र इब्लीस से मार खाता रहेगा और सारी उम्र जो है इब्लीस जो है उसको तंग करता रहेगा, डिस्टर्ब करता रहेगा और वो और उसकी नस्लें जो है हमेशा इब्लीस के हाथ में रहेंगी और इब्लीस के कब्जे में रहेंगी। और इस जंग का ताल्लुक जो है ना तो कौमों की लड़ाइयों, ना कबीलों की लड़ाइयों, ना हुकूमतों की लड़ाइयों से है, ना गोश्त और खून से है, बल्कि ये एक रूहानी हल्का है, एक रूहानी रैलम है जिसमें हर एक शख्स को और हर एक ईमानदार को जो इस दुनिया में आ चुका है, इस जंग को लड़ना है। और ये जंग जो है ये अनदेखी चुके जंग है, इसलिए इंसान के लिए और बशर के लिए इसको कबूल करना जो है वो बहुत ही मुश्किल है और बहुत ही जो है वो अजीब सा मालूम होता है और वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कोई भी शख्स इससे कबल कि वो इस जंग को लड़े, इससे कबल कि वो इस जंग के बारे में सीखे, उसको ये जानने की जरूरत है कि जब भी वो इस दुनिया के अंदर आता है, इस दुनिया के अंदर जन्म लेता है, वो दो हलकों में जो है वो जन्म लेता है। नंबर 1 एक फित्री दुनिया, एक फित्री हल्का और एक जो है वो रूहानी हल्का। फित्री हल्के में वो जियोग्राफिकली किसी भी जो हदूद अरबे का, किसी भी रकबे का, किसी भी जो है वो इलाके का शहरी हो सकता है, किसी भी जो है वो जगह में टेंजिबली नजर आने वाली सूरत में फिजिकली जो है वो उस दुनिया को देख सकता है, लेकिन वो इसके साथ साथ एक रूहानी हल्के में भी मौजूद है। वो हल्का जिसमें कुछ नजर नहीं आता, कुछ भी जो है वो दिखाई नहीं देता, लेकिन इंसान उस हल्के में भी जिंदगी गुजार रहा है। और दुनिया के अंदर जब वो रहता है और वो चीजें जिनको वो देख सकता है
उसके अंदर उसका कोई हुक्मरान हो सकता है, उसका कोई बादशाह हो सकता है, और उस इलाके के अंदर, उस जियोग्राफिया के अंदर उसको उस हुक्मरान का, उस हुकूमत का ताबे रहना है। और ये उस दुनिया की बात कर रहा हूं जो नजर आ रही है, एक फितरी हल्का और एक फितरी दुनिया। लेकिन इंसान को यह भी समझना है कि इस फितरी दुनिया के साथ साथ वो एक रूहानी दुनिया में भी रहता है, और इस रूहानी दुनिया के अंदर दो बादशाहतें हैं। एक इब्लीस की बादशाहत, और इब्लीस की बादशाहत में इब्लीस की फौजें, इब्लीस के चेले, इब्लीस की वो सारी जो है वो प्रिंसिपैलिटीज जो है उस इलाके का हिस्सा है। और वो तमाम जो गुनाहगार भी जिन्होंने अभी तक मसीह यीशु खुदावंद को कबूल नहीं किया, वो सारे के सारे उस हल्के में हैं। और दूसरी तरफ एक और हुक्मरान है, और वो हमारा खुदावंद है। और इस हल्के के अंदर, इस हुकूमत में जो है वो खुदाए सालूस खुदा यानी बाप, बेटा और रूहुल कुद्स की हुकूमत है। और अच्छाई की वो सारी फौजें जो है इस हुकूमत का हिस्सा है। और इसके साथ साथ वो ईमानदार जो यीशु मसीह नासरी पर ईमान लाए, वो सारे के सारे इस बादशाहत का हिस्सा हैं। हमें इस बात को पूरे तौर पे समझना है कि हम दो हल्कों में जिंदगी गुजार रहे हैं। एक फितरी जिसमें दुनिया है, ये जहान है, ये जगह है, नजर आने वाली चीजें हैं। लेकिन दूसरी तरफ रूहानी हल्का है जो नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन यह बिल्कुल उसी तरह सच है जिस तरह से जिस्मानी हल्का या फितरी हल्का सच है। और एक ईमानदार को जो है वो इस बात को पूरे तौर पे समझ लेना, इस पे ईमान रखना है कि उसको रूहानी तौर पर भी जिंदगी गुजारनी है। इसलिए उसको रूहानी जो है वो हल्के के अंदर भी अपनी फिक्र करनी है। और इस रूहानी हल्के के अंदर वो एक जंग की हालत में है जिसमें इब्लीस उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, उसके ईमान को बर्बाद करने की कोशिश करता है, जिसमें इब्लीस नहीं चाहता कि एक ईमानदार शख्स जो है खुदावंद की सिताइश करे, खुदावंद की प्रस्तुत करे, और खुदावंद खुदा के कलाम की या खुदावंद के कलाम की बातों की पैरवी करे। और कलाम मुकद्दस में अगर हम गौर करें तो पौलुस रसूल इस बात का जिक्र करते हैं। पहला कुरिन्थियों उसके 15वें बाब की 40वीं आयत, 1 Corinthians chapter 15 verse 40, कलाम में लिखा है, आसमानी भी जिस्म है और जमीनी भी, मगर आसमानियों का जलाल और है और जमीनियों का और। हमें इस बात को याद रखना है कि आसमानी भी जिस्म रखते हैं, आसमानियों का भी एक जिस्म है और जमीनियों का भी एक जिस्म है। इसका मतलब कुछ ऐसी प्रिंसिपैलिटीज, कुछ ऐसी हुकूमतें हैं जो आसमानी हैं, उनका ताल्लुक आसमानी दुनिया के साथ है और सुपर नेचुरल वर्ल्ड के साथ है, और इसी तरह से कुछ जमीनी हैं। और हमें इस बात को हमेशा समझना चाहिए। और खुदावंद का कलाम यह भी कहता है कि इसको नफसानी लोग या जिस्मानी लोग नहीं समझ सकते, रूहानी लोग ही इसकी परख कर सकते हैं। जिस्मानी लोग हमेशा इसका इनकार करते रहेंगे, जिस्मानी लोग शायद इसका मजाक भी उड़ाते रहें, जिस्मानी लोगों के नजदीक जो है ये शायद एक फजूल सी एक्टिविटी हो, लेकिन रूहानी लोग इसको समझ पाएंगे। इसीलिए कलाम मुकद्दस कहता है, पहला कुरिन्थियों उसका 2 बाब और उसकी 14वीं आयत को अगर हम देखें, 1 Corinthians chapter 2 verse 14 लिखा है, मगर नफसानी आदमी खुदा के रूह की बातें कबूल नहीं करता, क्योंकि वो उसके नजदीक बेवकूफी की बातें हैं और ना वो उन्हें समझ सकता है, क्योंकि वो रूहानी तौर पर परखी जाती हैं। याद रखिए ईमानदारों, पोटेंशियल लीडर्स एंड लीडर्स,
इस बात को हमेशा हमारी जिंदगी का हिस्सा होना है कि हमें इस बात के लिए कॉन्शियस रहना है, हमारे पास इस बात के लिए डिसर्नमेंट की रूह मौजूद हो, और खुदा पाक रूह से इस रूह को मांगिए, क्योंकि जिस्मानी हालत में, फितरी हालत में, फितरी हल्के में, फितरी सोच के साथ, जिस्मानी सोच के साथ, जिस्मानी दुनिया के साथ लगाव के साथ हम रूहानी हल्के को नहीं समझ सकते। इसी वजह से हम हमेशा ही रूहानी बातों को डिनाई करते हैं, रूहानी बातों का इनकार करते हैं। वजह क्या है, रीजन क्या है? क्योंकि हमारी जिंदगी के अंदर हम नफ्सा नफ्सी के अंदर हैं, हम नफसानी तौर पे जो है वो जिंदगी गुजार रहे हैं। और जब तक एक शख्स नफसानी तौर पे जिंदगी बसर करता रहेगा, जिस्मानी जो है वो बातों में ज्यादा दिलचस्पी रखता रहेगा, जब तक उसका रुझान दुनिया की तरफ होगा, उसको रूहानी हल्के के अंदर गहरा होने की, उसको समझने की जो है उसके अंदर अहलियत कम होगी, उसके लिए वो सेंसिटिव नहीं होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि ईमानदार जो है वो रूहानी परख के साथ रूहानी हल्के में डीप होता चला जाए। और फिर इन बादशाहतों के अंदर अगर हम देखें तो फितरी बादशाहत और रूहानी बादशाहत में, जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि दो हुकूमतें हैं, दो राज हमें मिलेंगे। जिस्मानी तौर पे शायद हमारे मुल्क का जो भी प्रेसिडेंट है, जो भी प्राइम मिनिस्टर है, वो हमारा बादशाह हो, वो हमारा हुक्मरान हो, या जिन ममालिक के अंदर किंगडम है तो वहां का बादशाह जो है उस मुल्क का हुक्मरान हो। लेकिन रूहानी हल्के में हमें डिसाइड करना है, रूहानी हल्के में हमें फैसला करना है कि हु विल बी आवर किंग, हमारा बादशाह कौन होगा। और जिस तरह जबूर नवीस कहता है, मैनू विच गुनाह दे जम्मिया मेरी माई, इंसान के लिए जो है ये एक ट्रेजेडी कह लें, ये एक ट्रेजेडी है कि whenever somebody come in this world, जब भी कोई शख्स इस दुनिया में आता है तो उस मौरूसी गुनाह की वजह से, उस मौरूसी गुनाह के सबब से वो इस दुनिया के अंदर इब्लीस की किंगडम के अंदर जो है वो जन्म लेता है। और जो है वो खुदा चाहता है कि एक खास उम्र के अंदर, एक खास एज में इस बात का फैसला करे और खुदा को कबूल करे, और खुदा को कबूल करके ये अपनी किंगडम को बदले और इब्लीस की किंगडम से अलग होकर खुदा की किंगडम को कबूल करे। और ये तौबा और बपतिस्मे और ईमान लाने का ये सारा प्रोसेस असल में दर हकीकत जो है वो इब्लीस की किंगडम से आजाद होकर मसीह की किंगडम में, खुदा यहोवा पाक खुदा की किंगडम में आने का फैसला है। और बहुत अहम है किसी भी शख्स के लिए कि वो इब्लीस की किंगडम से, इब्लीस की सल्तनत से बाहर निकले, इब्लीस की सल्तनत से बाहर आकर मसीह खुदावंद की सल्तनत में जो है वो रहने का फैसला करे। और अगर वो ये फैसला करता है तो फिर वो खुदावंद की किंगडम का हिस्सा बनता है। ईमानदारों, हमारे लिए बहुत अहम है कि हम इस बात को समझें कि रूहानी जंग के 3 मुख्तलिफ पहलू हैं, यानी 3 एरियाज हैं जिसमें ईमानदार को जंग लड़नी पड़ती है। और न सिर्फ ईमानदार को गैर ईमानदारों के साथ, बल्कि ईमानदारों के साथ भी जंग करते हुए हमें नजर आएंगे, क्योंकि जब तक वो इस जंग को पूरे तौर पे अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, जब तक इस जंग को पूरे तौर पे समझेंगे नहीं, तो ईमानदारों से लड़ते रहेंगे। इसमें पहला हिस्सा, पहला हल्का जो है वो समाजी लड़ाई का है, और समाजी लड़ाई में जो है ईमानदारों की गैर ईमानदारों से लड़ाई है। आप देखिए, एक ही घर के अंदर जब 5 अफराद मौजूद हैं, और जब भी कोई इवेंट आता है, उन 5 अफराद में अगर 2 बपतिस्मा याफ्ता हैं और 3 बपतिस्मा याफ्ता नहीं है, तो 2 के ख्याल कुछ और होंगे और 3 के ख्याल कुछ और होंगे। और उस शादी के माहौल में 2 का ख्याल यह होगा कि शादी के इवेंट पर हमें दुआ करने की जरूरत है, शादी के इवेंट पर हमें इबादत करने की जरूरत है, शादी के इवेंट पर हमें शुक्रगुजारी के गीत गाने की जरूरत है। लेकिन
एक ही घर के अंदर वो 5 लोग जिनमें 2 ईमानदार हैं और 3 गैर ईमानदार हैं, वहां पे उन 3 लोगों की दिलचस्पी क्या होगी कि इस शादी के माहौल में हल्ला गुल्ला किया जाए। इस शादी के माहौल में वो दुनिया की जितनी भी रौनकें हैं, रंगीनी है या बातें हैं, उनमें इन्वॉल्व होने की कोशिश करेंगे। सो ईमानदार मुआशरी तौर पे जो है वो इस बात का शिकार होगा। और कलाम मुकद्दस इसके लिए क्या कहता है, और दुनिया और ईमानदार के दरमियान जो है वो जिस फर्क की वो बात करता है, यूहन्ना की इंजील उसके 15वें बाब की 18वीं आयत से अगर हम पढ़ना शुरू करें तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, अगर दुनिया तुमसे अदावत रखती है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी अदावत रखी। अब वो पार्टी जो दुनिया से मोहब्बत रखती है वो कभी भी खुदावंद के कामों के लिए, खुदावंद के नाम के जलाल के लिए, खुदावंद की सिताइश के लिए कभी राग़िब नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उनका दिल दुनिया के साथ लगा है। अगर तुम दुनिया के होते तो दुनिया अपनों को अजीज रखती है, लेकिन चूंकि तुम दुनिया के नहीं बल्कि मैंने तुमको दुनिया में से चुन लिया है, इस वास्ते दुनिया तुमसे अदावत रखती है। जो बात मैंने तुमसे कही थी उसे याद रखो कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता। अगर उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। ईमानदारों, याद रखना है, इफ यू आर द पार्ट ऑफ द किंगडम ऑफ क्राइस्ट, आपको दुख सहना है, आपको दुख उठाना है। और कलाम बताता है कि हमारे घर के लोग ही हमारे मुखालिफ होंगे। क्यों? क्योंकि हमने डिसीजन लिया है कि हम खुदा की बादशाही का हिस्सा होंगे। ईमानदार को शौरी तौर पे ये जानना है कि सोशली वो एक जंग की हालत में है, समाजी तौर पे वो एक जंग की हालत में है, जिसका आगाज हो सकता है कि उसकी फैमिली से ही इस बात का आगाज हो। दूसरा हल्का जिसमें ईमानदार को एक लड़ाई लड़नी है वो है उसकी जात का हल्का, यानी हमारे जिस्म के अंदर ही हमें बहुत दफा लड़ाई लड़नी पड़ती है, क्योंकि आंखें कुछ ख्वाहिश करती हैं, दिल कुछ चाहता है, हाथ कुछ चाहते हैं, और हमारे अपने साथ ही जो है वो एक लड़ाई का जो है वो मार्का और एक मैदान जंग खुला होता है। और ईमानदार को समझना है कि इब्लीस जो हमारे बदनों को इस्तेमाल करता है, फ्लैश को इस्तेमाल करता है, और हमारा जिस्म, हमारा बदन जो है वो भी मैदाने जंग की सूरत इख्तियार करता है। और जहां पे जिस तरह पौलुस रसूल गलतियों के खत में कहता है कि रूह जिस्म के साथ मुखालफत करता है, यानी एक दूसरे के, ये जिस्म और रूह एक दूसरे के मुखालिफ हैं। हमें इस बात को समझना है, जब तक हम इस जिस्म के अंदर हैं हमारी अपने साथ भी लड़ाई है। आइए इस हवाले को देख लेते हैं। गलतियों 5वां बाब उसकी 16वीं आयत से हम ऑनवर्ड पढ़ेंगे। लिखा है, मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। और अगर तुम रूह की हदायत से चलते हो तो शरीयत के मातहत नहीं रहे। याद रखना है ईमानदारों, हमें इस बात को समझना है और हमेशा ये बात हमारे दिल में रहे, ये बात हमारे जहनों में रहे कि हम अपने इस जिस्म के अंदर रहते हुए हमारी रूह और हमारा जिस्म एक दूसरे की मुखालफत करते हैं। जब हम रूहानी हल्के में जिंदगी गुजारते हैं तो इब्लीस हमारे बदनों को, हमारे जिस्मों को भी जो है इस लड़ाई में इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। और इस वजह से ना सिर्फ सोशली, समाजी तौर पे दूसरों के साथ हमारी लड़ाई होती है, हमारे साथ भी लड़ाई होती है। फिर तीसरा हल्का जो है, हमारी एक माफोकल फितरत भी लड़ाई है। आपने देखा होगा कि कभी कभी ईमानदारों को ऐसे लोगों से जिनके अंदर जो है वो
पोजेस्ड लोग हैं, जिनके अंदर इब्लीस जो है वो जाहिर हो चुका है, उनके खिलाफ भी एक रूहानी हल्के में लड़ना पड़ता है। खास तौर पे जो लीडर्स हैं वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि माफौकल फितरत हल्के के अंदर बहुत दफा कलीसियाओं में ऐसी बहनें, ऐसे भाई आपको मिलेंगे जो पोजेस्ड हैं, जिनके अंदर इब्लीस काम कर रहा है, और जो खुदावंद के खादमीन या ईमानदार लोग हैं उनके लिए शिफायत करते हैं और रूहानी तौर पे एक लड़ाई के हल्के में हैं। इन तीन हलकों में समाजी तौर पे भी, और समाजी तौर पे जहां मैंने गैर ईमानदारों की बात की, वहां पे ईमानदार लोग भी हमें आपस में लड़ते हुए नजर आएंगे। वजह क्या है? क्योंकि वो रूहानी जंग को समझते नहीं है। हमारे रवैये मुख्तलिफ तरीके से, जब हम एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और इब्लीस हमें इस्तेमाल करता है, एक दूसरे के साथ कंपटीशन की रूह में आ जाते हैं, जब हम एक दूसरे को कबूल नहीं करते, जब हम एक दूसरे की इज्जत नहीं करते, तो इब्लीस हमारे बदनों को इस्तेमाल करता है और समाजी एरिया में ईमानदार भी ईमानदारों के साथ लड़ते हुए हमें नजर आएंगे। और इस बात को शायद डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ईमानदार इस बात को जानते हैं कि हमें इस सोसाइटी के अंदर, चर्चेस के अंदर जो है, ईमानदार भी ईमानदारों से लड़ते हुए नजर आएंगे। आज हमने जिन बातों पे कलाम मुकद्दस में से गौर किया, हमें इस बात को समझना है कि हम सब एक जंग की हालत में हैं। जो जमीन पर आया है वो जंग की हालत में है, और इसको समझने के लिए जरूरी है कि हम इस बात को समझें कि हमें रूहानी और फितरी दोनों हलकों में जिंदगी जो है वो हम गुजार रहे हैं, जिसकी वजह से जो है हमें जानना है, हमें समझना है कि हमारी रूहानी जिंदगी भी मौजूद है। और फिर हमने देखा कि सिर्फ रूहानी लोग ही इस बात को समझ सकते हैं, रूहानी लोग ही इस बात को परख सकते हैं। जो नफसानी है या जिस्मानी है वो इसको कबूल नहीं करता। और फिर हमने देखा कि दो तरह की बादशाहतें हैं और हम दो तरह की बादशाहतों का हिस्सा हैं। और फिर हमने देखा कि रूहानी जंग के तीन पहलू या तीन तरह की लड़ाइयां हैं जो हम लड़ रहे हैं। एक समाजी एरिया के अंदर, जिसमें हम मुआशरती तौर पे गैर ईमानदारों के साथ भी हमारी जंग है, और ईमानदार ना समझी में ईमानदारों के साथ भी लड़ रहे हैं। और फिर माफौकल फितरत हल्के के अंदर भी लड़ाई है, जहां इब्लीस के साथ कई दफा ईमानदारों का बराह रास्त भी एनकाउंटर होता है। ईमानदारों, इस मजमून के अंदर हमें और बहुत सारी बातों को समझना है और बहुत सारी बातों को जानना है। इसलिए जरूर खुदावंद से दुआ कीजिए कि खुदावंद इस कोर्स के वसीला से किसी भी ईमानदार को जो है वो पूरी तरह से इस बात के लिए अवेयर करे, और हम इस बात को जान पाएं, समझ पाएं, और अपनी रूहानी लड़ाई को भरपूर तरीके से लड़ पाएं। काश के खुदावंद इस कलाम के वसीला से हमें कसरत से बरकत दे। आमीन। आइए दुआ मांगते हैं। आसमानी बाप, यीशु मसीह नासरी के नाम में हम बदिलो जान तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरी गहरी मोहब्बत के लिए जो लाजवाल है। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे डे बाय डे उस करम के लिए जिसमें खुदावंद तू हमें अवेयर कर रहा है, जिसमें तू खुदावंद हमें सिखा रहा है। बख्श देना खुदावंद, हम जान सकें, पहचान सकें कि हमें अपनी रूहानी लड़ाई को लड़ना है, हम पूरे तौर पे तैयार हो सकें। बख्श दे खुदावंद इस कोर्स की और खुदावंद बाइबल की इस टीचिंग की खुदावंद तेरे लोगों को पूरे तौर पे समझ आए, और तेरे लोग खुदावंद इब्लीस के खिलाफ उठ खड़े हों, और खुदावंद तेरा कलाम पूरा हो, और तेरे कलाम के मुताबिक खुदावंद खुदा तेरे लोग इस बात को जाने कि हमें खुदावंद के ताबे रहना और इब्लीस का मुकाबला करना है, ताकि वो हमारी जिंदगियों से भाग जाए। इस वक्त में आ, मेरी मिन्नत की आवाज को सुन और कबूल कर, यीशु मसीह नासरी के नाम में।